उस शिष्य से उतावले तपातप आ गए और आके पैर छू लिया। थोड़ी देर के बाद में शिवानंद जी को बुलाया और शिवानंद जी महाराज को बोला कि भाई तुम भी ये प्रक्रिया करो, पैर छू अपने गुरु के और दूसरे साधु बैठे उनके, फिर उसके बाद में तुम्हारे को दीक्षा देंगे। तो शिवानंद जी महाराज आए वहां से और आकर इतने दूर 5 फुट दूर रुक गए। तो साधुओं ने कहा कि जल्दी करो, पैर छू, जल्दी करो, देख क्या रहे हो। तो फिर भी शिवानंद जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े रहे। बोले मैंने कहा ना कि तू पैर छू, नमस्कार करो सब साधुओं को। बोले मैं आता तो चाहता हूं लेकिन ये बीच में गमछा पड़ा है तो उसको तो मैं कैसे क्रॉस करके आऊं, इस बगमे को क्रॉस करके कैसे आऊं। ये भगवा गमछा पड़ा हुआ है, ये भगवा अंगूठा है, उसमें मैं पैर रखे तो आपके पास में मैं कैसे आऊं। शिवानंद जी महाराज ने कुछ नहीं जानते थे, इतना जानते थे कि भगवे की कीमत क्या है, इस भगवे का मूल्य क्या है। ये भगवान शिव का बाना है, भगवान भोलेनाथ का बाना है। ये भगवान रंग कैसा है पता? आग जो जलती है और फिर ऊपर उड़ते 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 धुआं बनती है, नीचे बिल्कुल सफेद आग होती है और ऊपर जाके बिल्कुल धुआं बन जाती है। लेकिन उस आग के और धुएं के बीच में एक रंग होता है ज्वाला का। आप कभी ध्यान से देखना जलती हुई अग्नि का, वो ज्वाला का जो रंग होता है वो बिल्कुल भगवे कलर का होता है। इसलिए अपने तन को जला के, अपने मन को जला के और उस भगवे रंग में रंग के बिल्कुल धुआं के अनंत में फैलने की जिसकी क्षमता है, वो ज्वाला बनने की जिसमें क्षमता है, वही साधु हो सकता है, वही भगवान कह सकता है। तब शिवानंद जी महाराज के प्रति दूसरे साधुओं ने कहा कि महाराज ये आपका सूत्राधिकारी होगा, ये आपका शिष्य बनने का अधिकारी। गमछे को हटा दिया, फिर जाके शंकरानंद जी महाराज और दूसरे साधुओं के शिवानंद जी ने पैर छुए और उसके बाद में शिवानंद जी महाराज को बाना दिया और उस बाने की कीमत को, बड़े सरल साधु थे, उस बाने की कीमत को समझा और बिल्कुल सीधे साधे गांव में रहने वाले, पैसा गिनना भी उनको नहीं आता था। एक छोटा बच्चा होता है उसको भी आता है मोबाइल चलाना, पैसा गिनना उसको भी पता है, 50 के नोट 100 के नोट, उसको पैसा गिनना भी नहीं आता। किसी को पैसा देते थे तो ऐसे मुट्ठी भर के दे देते थे, ले ले जाके बातें कर दिए करके रास्ते में गिनना है। अब कितना पैसा देना है कितना नहीं देना उसको पता ही नहीं, उनको पता नहीं, इतने सरल थे। और कभी किसी को उन्होंने मतलब दुख नहीं दिया। लेकिन फिर भी शिवानंद जी महाराज का जो महिमा मंडन हुई दुनिया में और नाम हुआ और उस तपोभूमि के पीछे उनकी पहचान बनी, वो आज आप लोग उनको स्मरण करते, आप उनको पूज रहे हैं, वो गुरु का कारण था और गुरु का प्रताप था। बगैर गुरु के ये संभव नहीं था। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि शिष्य को अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा चाहिए, तभी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ऊंचा गुरु, नीचा गुरु, बड़ा गुरु, छोटा गुरु, ऐसा गुरु कुछ होता ही नहीं है। सब गुरु गुरु ही है। गुरु शब्द अपने आप में है। गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले चले वो गुरु, और उसमें भी अगर सदगुरु मिल जाए जिन तो जन्मों जन्मों के भवसागर से आप बच जाए। और वो कला सिर्फ गुरु सिखाता है। ये भगवे की कदर है, वो गुरु सिखाता, उसको भगवा पहनने का अधिकार। भगवान तो रावण ने भी पहना था, लेकिन रावण के सदगुरु नहीं थे। रावण की प्रॉब्लम ये थी वो अपने में गुरु घंटाल था। ऐसे लोग भी मिलते हैं अपने को जो किसी को नहीं मानते। बोले वो अरे वो क्या है, 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, निंदा शुरू, अरे वो उसको तो मैं जानता हूं, अरे वो, अरे देखा हुआ है, सब जानते हैं। अरे भाई तुम क्या जानते हो, तुम तो खुद को भी नहीं जानते हो। बुरा देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, देखा अपने आप को तो मुझसे बुरा न कोई। अपने आपके बारे में कभी आपने सोचा कि मेरे में कितनी बुराई है? कभी सोचा कितनी निंदा का भाव है, कितनी विचारों में मलिनता है? मैं दूसरों का कितना भला चाहता हूं। दुनिया की तकलीफ ये है कि आप तो दूसरों से सुख उठाना चाहते हो, लेकिन आप दूसरों को दुख देना भी चाहते हो साथ साथ में।
तो हमारे को लास्ट डिसीजन लेने का किसी के प्रति अधिकार नहीं है। हम किसी के प्रति लास्ट डिसीजन नहीं ले सकते कि ये आदमी गलत